तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख रहे होंगे दिल्ली के चारों चारों तरफ बॉर्डरों पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। यूपी, हरियाणा और पंजाब के सारे किसान जो हैं, मेजॉरिटी में यही हैं, बाकी तो थ्रू आउट द कंट्री से सारे किसान जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, ये हमने देखा था कि सन 2020-21 में भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो हम समझेंगे कि उस समय क्या था और अभी क्या हो रहा है। ऐसा हमें बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो जानते हैं 2020-21 में भी हमारे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। वो था 3 फार्मूला जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, जो कृषि कानून बनाए थे, उसको वापस लेने के लिए उन्होंने 2020 से 21 तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो जिससे गवर्नमेंट ने उस फार्मूला को वापस लिया। और फिर उनकी जो प्रोटेस्ट था उसमें एक और था कि हमें एमएसपी जो है उसको लीगलाइज करिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था ठीक है हम इसको लीगलाइज करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने जो 3 फार्मूला वापस लिया गवर्नमेंट ने, तो किसानों ने अपना प्रोटेस्ट रोक दिया था और फिर इसके बाद वो वेट कर रहे थे कि ठीक है ये तो लॉ तो वापस हो गया है, लेकिन जो हमारा एमएसपी को लेकर के जो उनका एक और कई था उसमें क्या हुआ। तो 2021, 22, 23, 3-4 साल हो गए हैं, लगभग लगभग 3 साल हो गए हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट की कोई प्रतिक्रिया नहीं है इस पे कि एमएसपी के लिए क्या रूल बनाए गए, क्या मिलते हैं, मतलब क्या एमएसपी तय होगा, उसका कुछ ब्यौरा नहीं दिया गवर्नमेंट ने। तो जिसकी वजह से अभी फार्मर ने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हरियाणा, पंजाब और यूपी के सारे जो हमारे फार्मर हैं वो दिल्ली बॉर्डर के थ्रू इंटर कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं, कई सारे इसमें पॉइंट है कि इन बातों में हम बात करते हैं कि क्यों चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं ना, देखो सबसे पहली बात तो उनकी डिमांड बहुत सारी है। इस बार भी डिमांड काफ़ी, जो हमारे फार्मर भाई हैं उनकी बहुत डिमांड है। जैसे कि एमएसपी को लीगलाइज करना है। ठीक है, कि एक एक रूल होना चाहिए कितने परसेंट एमएसपी मिलेगा, मतलब इतने कुंटल पे इतना रुपीज़ मिलेगा, उनका निर्धारण होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात है कि वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो पिछले जो जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो हमारे फार्मर के जो लोग मतलब कि जिनकी डेथ हो गई थी, उनके फैमिली को जो है कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कुछ पैसे दिए जाएं। और इसके बाद कई तरीके का है, जैसे कि 58 ईयर से प्लस जो हमारे फार्मर हैं या फार्म लेबर हैं उनको जो है पेंशन दिया जाए। और इसके बाद ये सब प्रावधान लाएँ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो 200 दिन का जो हमारा मनरेगा का गारंटी योजना है, मतलब कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है वो दिया जाए, और पर डे वेज जो है उसका 700 रुपये होना चाहिए। और ये सब मतलब कई सारा है। और उनका एक डिमांड ये भी है कि जो 2023 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसे वापस से लाया जाए, क्योंकि 15 में कुछ चेंजिंग हुआ था, तो उसको वापस से लाने के लिए वो बात कर रहे हैं। तो कई सारा उनका जो है डिमांड है, बट सबसे मेजर जो डिमांड है ना वो एमएसपी को लेकर के हैं। तो हम पूरा समझेंगे कि एमएसपी क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी उपज पे, जो हमारी फसल होती है उस पर, कि इतना एमएसपी गवर्नमेंट देगी। और हम बात करेंगे कि एमएसपी गवर्नमेंट देती क्यों है। देखो एमएसपी देने का कारण ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि चावल है, चावल की एक उपज हुई, किसान की जो लागत लगी, अगर उससे कम लागत में उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो मार्केट में जब बेचेगा कम लागत के पैसे मिलेंगे, तो वो अगली बार उसकी वो उपज करेगा क्यों। ठीक है, तो इसके वजह से गवर्नमेंट क्या है, इसको सपोर्ट करती, इंकरेज करती, प्रोत्साहित करती है कि ठीक है हम इतना एमएसपी दे रहे हैं ताकि किसान किसान खुश होकर के उस उपज को करे। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने, और ये फसल जब लगाई जाती है उससे पहले गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि ठीक है इस बार धान की उपज होने वाली है, तो धान पे जो हमारा है 4,000 रुपये प्रति कुंटल, जैसे मान लीजिए कि 4,000 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक है, ये मिनिमम है, मतलब ये इतने में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर जाएगी, अगर डिमांड मतलब सप्लाई कम हुई मार्केट में, तो अगर महंगा हो जाएगा तो फार्मर वो 6,000, 5,000, 6,000 रुपये कुंटल बेच सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मिनिमम है कि मतलब कोई भी अगर अनसर्टेनिटी आ गई मार्केट में, कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई जिसकी वजह से लॉस, मतलब कि प्राइस डाउनफॉल हो गया, तो कम से कम फार्मर के पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास एमएसपी है जो गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था, उस पर हम बेच सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है ना, उसको एमएसपी एमएसपी लगाती है। लगभग नोटिफाई किया है 22, लगभग 22-23 उपज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, लेकिन देती सिर्फ 2 पे है, पैडी पे एंड वीट पे, मतलब राइस कह सकते हो और गेहूँ पे। तो इनके थ्रू जो एमएसपी पे जो गवर्नमेंट खरीदती है उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराती है। ठीक है, जो हमारा स्कीम है पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हम बात करते हैं कि एमएसपी को क्यों, वाई डिमांड फॉर लॉ ऑन एमएसपी, मतलब फार्मर क्यों डिमांड कर रहे हैं। देखो डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि मान लो
अगर किसान को ये पहले पता चल रहा है कि हम गवर्नमेंट पहले बता दे कि ठीक है आप धान की खेती करो, हम 4,000 पर क्विंटल से धान खरीदेंगे, अब किसान खुश होकर के करेगा, ठीक है। तो वो मान लीजिए उसका लेबर कास्ट और उसका पूरा इनपुट और सब कुछ मिला जुला के उसका 3,000 रुपये मान लीजिए पड़ा, तो गवर्नमेंट ने 4,000 रुपये डिसाइड किया है, तो वो जब 3,000 रुपये है तो जब वो बेचेगा तो कम से कम 4,000 रुपये में बेचेगा तो उसका 1,000 का प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर ये एमएसपी नहीं मिलेगा और अगर मार्केट अनसर्टेन हो जाए, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए सब कुछ किसान को लगाने पे 3,000 रुपये कॉस्ट पड़ी, लेकिन उसके बाद मार्केट में इतना ज़्यादा धान की उपज हो गई कि उसका प्राइस 2,800-2,700 रुपये क्विंटल हो गया, तो उसकी वजह से किसान को लॉस होगा। जब लॉस होगा तो किसान के ऊपर कर्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने कहीं से पैसे ले करके लगाए हैं ना, उसमें जो हमारा फर्टिलाइज़र है, सब्सिडी है, लेबर लगे हैं, उसमें जो घर के लोग लगे हैं, जो जितनी सारी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल पाएगी, तो वो कर्ज में चला जाएगा। तो जो मार्जिनल फार्मर है, जो लो फार्मर है, उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। आप देखते होंगे कि कितने फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि कम से कम इतना एमएसपी तो हो जिसकी वजह से हम उस फसल को उपजाएं तो हमें कुछ प्रॉफिट मिले, क्योंकि उस पर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, उनकी पूरा एक्सपेंडिचर, एजुकेशन सब कुछ होता है। तो मार्केट अनसर्टेन की वजह से अगर मार्केट अच्छी है तो वो 4,000 ना देकर के 5,000 में भी बेच सकते हैं, जैसी मार्केट की डिमांड है, नहीं तो कम से कम 4,000 में तो बेच सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। तो दैट्स वाई दे डिमांड फॉर द लॉ ऑन एमएसपी की, तक एक लॉ दिखा, क्योंकि अभी तक पूरा कोई क्लियर लॉ नहीं है एमएसपी पे। जो हमारे एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के, जो हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के जो हमारे फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था कि C2+50% या A2+FL+50%। मतलब ये है कि मतलब जितना इनपुट कास्ट लगेगी फार्मर की, इनपुट कास्ट का मतलब बोला जाता है जैसे कि ऐसे फर्टिलाइज़र और लेबर और मतलब कि ग्रेन्स वगैरह के जितने पैसे लग रहे हैं, जो हमारी फार्मिंग की कास्ट आ रही, उस कास्ट प्लस 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको देना है। मतलब मान लीजिए कि अगर 1 कुंटल धान उगाने में, सॉरी चलो मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि पूरी उपज की लागत हमारी 100 रुपये लगी है फार्मर की, तो उस पर 50% मतलब 50 रुपीज़ और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब 150 रुपये एमएसपी एटलीस्ट तय करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें एमएसपी डिसाइड करने का ये रूल है। या ये कह सकते हैं A2 मतलब वही इनपुट कास्ट, FL फैमिली लेबर एंड 50% प्लस उस पर देने के लिए। ये डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी ने हमारे कहा गया था, लेकिन अभी इस पर पूरा फॉलो नहीं किया जाता है। दैट्स वाई द डिमांड, फार्मर जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये रूल चाहिए, ठीक है। तो उनकी ये डिमांड है, उनकी डिमांड है। और इसके बाद वो अगर गवर्नमेंट अगर मान लीजिए इसको लीगलाइज़ कर देगी, अगर मान लो गवर्नमेंट इसको लीगलाइज़ कर दे एमएसपी को, तो उससे गवर्नमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे या समाज में क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट लीगलाइज़ कर देगी तो निगलेक्ट कर देंगे नॉन एमएसपी क्रॉप को, मतलब कि जिन क्रॉप पे एमएसपी नहीं होगा उन क्रॉप की फार्मर उपज नहीं करेंगे। और जब उपज नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ गेहूँ चावल खा के तो नहीं जीना ना, हमें और न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, कि और जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड है, वो सब चाहिए। तो अगर वो फार्मर नहीं उठाएगा, सोचेगा कि ठीक है इस पे एमएसपी है, वो भी भाई सब अपना अपना सिक्योर चाहते हैं, तो वो सोचेगा कि ठीक है हम इस पे कर लेते हैं, जो जिस पे एमएसपी निर्धारित है हम वही 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 फसल इसी उपज करेंगे, ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए। तो अगर वो उन फसलों की उपज नहीं करेगा तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हेल्थ इशू आएगा, क्योंकि पूरा फूड पे डिपेंड है ना इकोनॉमी। तो अब उससे हेल्थ इशू आएगा तो फिर फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर एंड अल्लाह फला दुनिया भर की चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर वो जैसे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा वाटर रिसोर्स का, जैसे अगर पैडी पे अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा पानी लगते हैं, पैडी शुगर केन वगैरह पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है उसको उपज करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स कर देगी तो वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें फ्यूचर डिमांड को भी देखना है इस चीज़। और एक ये है कि हम लीगलाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं कर सकती है, कुछ ना कुछ उसमें नियम तो निकालेगी, बट फिलहाल लीगलाइज नहीं कर सकती है। देयर डिमांड की डब्ल्यू का मेंबर है गवर्नमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं, ग्लोबल लेवल पे सारी मेंबर हैं। तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट लीगलाइज कर देगी तो WTO चिल्ला चिल्ला के बोलता है सब्सिडी नहीं देना है। अगर सब्सिडी दोगे तो सब्सिडी देने से क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी
तो अगर हमारे यहाँ किसान मान लीजिए कोई 60 रुपये लागत में कोई चीज़ उपज कर ले रहा है, और बाहर का किसान जो है अदर कंट्री का उस उपज करने में अगर 80 रुपये लग रहे हैं, तो हमारा किसान सस्ते में बेचेगा और वो महंगे में बेचेगा, तो मार्केट का कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो मार्केट का जो कंपटीशन, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो पूरा ग्लोबल लेवल पे, उसमें लॉसेज हो गए ना, क्योंकि दूसरे लोग पिट जाएंगे, जो दूसरे फार्मर है, जिस कंट्री में सब्सिडी नहीं दी जाती है वहाँ के फार्मर पिट जाएंगे। तो इसकी वजह से ये WTO का मेंबर होने की वजह से गवर्नमेंट जो है इसको लीगलाइज नहीं कर सकती है, बट कुछ ना कुछ लॉ तो निकालेगी। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब गवर्नमेंट है, अब कुछ ना कुछ नियम निकलेगा ही। तो इसकी वजह से अच्छा, ये फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि WTO से आप अपना मेंबरशिप विड्रॉ कर लो, ये फार्मर का डिमांड है। बट यार इसमें सोचने वाली बात है ना, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेंबर है, और ये ना बहुत सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, बहुत सारा मतलब आदान प्रदान होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो कितन बहुत सारी चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट वहाँ से निकल जाएगी तो बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उनसे वंचित हो जाएगी ना। इसकी वजह से गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट निकालेगी। अच्छा, एक चीज़ और होगा, अगर ये MSP लीगलाइज होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा बजट पे, क्योंकि अगर ये डिसाइड कर दिया तो उतना अमाउंट निकालना पड़ेगा उसको देने के लिए कि भाई ठीक है डिसाइड कर दिया है तो ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे इतना इतना पैसे हमें एक्स्ट्रा अपने बजट में एलोकेट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाएगा, कि दैट्स ये रीज़न है कि गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं कर रही है। फिर भी कुछ ना कुछ उसके लिए निकालेगी, कुछ ना कुछ होगा। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत सारे मतलब कि ऑफिसर्स एंड बहुत सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग अपना कुछ ना कुछ अपना निकालेंगे। जो हमने जो चीज़ें जो ऑब्जर्व करी है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो MSP तो प्राइमरी डिमांड है उनकी। बाकी सारी डिमांड जो हमने आपको बताया कि पेंशन मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है हमें जो कर्ज है वो माफ़ी मिलना चाहिए, 200 दिन का गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना एंड मृतकों के परिवार वालों को। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, वो तो गवर्नमेंट देखेगी अपना क्या कैसे करना है। तो दैट इज़ ऑल। तो इसलिए फार्मर का जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पहले वाला जो प्रोटेस्ट था वो तीन फॉर्म लॉ के ऊपर था, वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट बंद हुआ। बट ये वादा था कि हम इस पर कुछ करेंगे, तो कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वजह से फिर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।